11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया थॉमस अल्वा एडिसन। परिवार साधारण था, संसाधन सीमित थे, लेकिन उस बच्चे के भीतर असाधारण जिज्ञासा थी। एडिसन बचपन से ही बहुत सवाल पूछते थे। हर चीज को खोलकर देखना, समझना, परखना, यही उनका स्वभाव था। लेकिन स्कूल में उनके शिक्षक उनकी इस आदत को समझ नहीं पाए। उन्हें धीमा दिमाग कहा गया। कुछ ही महीनों बाद उनकी मां ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया और घर पर पढ़ाना शुरू किया। उनकी मां नैन्सी एडिसन उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। उन्होंने बेटे को यह विश्वास दिया कि वो अलग है और अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत है। कम उम्र में ही एडिसन ने काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में वे ट्रेन में अखबार और मिठाइयां बेचते थे। खाली समय में वे ट्रेन के एक डिब्बे में छोटी सी प्रयोगशाला बना लेते, रसायनों के साथ प्रयोग करते। एक दिन उनके प्रयोग के कारण आग लग गई और उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया, लेकिन इस घटना ने उन्हें रोका नहीं। युवावस्था में वे टेलीग्राफ ऑपरेटर बने। ये नौकरी उनके जीवन का अहम मोड़ थी। बिजली के तारों से संदेश भेजने की ये तकनीक उन्हें रोमांचित करती थी। वे समझ गए थे कि बिजली भविष्य है। धीरे धीरे एडिसन ने छोटे छोटे आविष्कार करने शुरू किए। उन्होंने टेलीग्राफ मशीनों में सुधार किया और कुछ पेटेंट हासिल किए। लेकिन उनके मन में एक बड़ा सपना था, ऐसा आविष्कार करना जो पूरी दुनिया बदल दे। उस समय दुनिया में रोशनी के लिए गैस लैंप और मोमबत्तियां इस्तेमाल होती थीं। ये धुआं करती थीं, जल्दी बुझ जाती थीं और कई बार आग का कारण बनती थीं। वैज्ञानिक बिजली से रोशनी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा बल्ब नहीं बना पाया था जो लंबे समय तक टिके और आम लोगों के घरों में इस्तेमाल हो सके। एडिसन ने तय किया कि वे ये कर दिखाएंगे। 1870 के दशक में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। वहां वे और उनकी टीम दिन रात काम करते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक बल्ब बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा बल्ब बनाना था जो सस्ता हो, सुरक्षित हो और घंटों तक जल सके। सबसे बड़ी चुनौती थी फिलामेंट। फिलामेंट वो पतली तार होती है जो बिजली के संपर्क में आकर चमकती है, लेकिन समस्या ये थी कि वो तेज गर्मी से तुरंत जल जाती थी। एडिसन और उनकी टीम ने हजारों पदार्थों का परीक्षण किया, कपास, धागा, कागज, लकड़ी, यहां तक कि बांस तक। हर प्रयोग उम्मीद जगाता और फिर असफल हो जाता। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों बार कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इतनी असफलताओं के बाद भी वे कैसे आगे बढ़ते रहे, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये विश्वास था। आखिरकार 21 अक्टूबर 1879 को वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। कार्बनाइज्ड बांस से बना फिलामेंट वैक्यूम वाले कांच के बल्ब के अंदर रखा गया। जब बिजली प्रवाहित की गई तो वो चमक उठा और कई घंटों तक जलता रहा। ये सफलता थी। लेकिन एडिसन यही नहीं रुके। उन्होंने समझा कि सिर्फ बल्ब बना लेना काफी नहीं है, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था चाहिए। इसलिए उन्होंने बिजली उत्पादन और वितरण की प्रणाली विकसित की। 1882 में उन्होंने न्यूयॉर्क में पहला पावर स्टेशन शुरू किया, जिससे घरों और दफ्तरों में बिजली पहुंची। धीरे धीरे शहरों की रातें बदलने लगी। सड़कों पर स्थायी उजाला फैल गया। कारखाने देर रात तक चलने लगे। अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलने लगी। लोगों की जीवन शैली बदल गई। एडिसन का जीवन केवल बल्ब तक सीमित नहीं था। उन्होंने 1000 से अधिक पेटेंट हासिल किए। फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा में उनका योगदान रहा। वे सिर्फ आविष्कारक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी उद्यमी भी थे। उनके जीवन में संघर्ष भी कम नहीं थे। प्रतियोगिता, आलोचना और आर्थिक जोखिम सब कुछ उन्होंने झेला, लेकिन उन्होंने कभी प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 18 अक्टूबर 1931 को थॉमस एडिसन का निधन हुआ। उस दिन अमेरिका के कई हिस्सों में कुछ मिनटों के लिए लाइट बंद कर दी गई, एक ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने दुनिया को रोशनी दी थी। एडिसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। वो हजारों असफलताओं, अनगिनत कोशिशों और अटूट विश्वास का परिणाम होती है।